DGISPR की तरफ से बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तब बाकी जहां पर 3 चीफ मिनिस्टर्स की एक तरह से तारीफ की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर यानी कि सुहेल आफरीदी की बद तारीफ की गई। पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट है वो ये इसरार किए हुए हैं कि दहशतगर्दों से और खास तौर पर अफगानिस्तान हुकूमत से मुज़ाकरात करें। इमरान खान पे एक दफा फिर बहुत शदीद तरीन तनकीद की गई है DGISPR की तरफ से। सुहेल आफरीदी ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि वो फौज से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इमरान खान या जो इमरान खान के डायरेक्ट जो उनकी फैमिली है वो बहुत खुल खुल के फौज के ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जो पीटीआई है वो बड़ा एक सेफ खेल रहे हैं। इसलिए ये इंसिडेंट कोट कर रही हूँ क्योंकि ये जो मुबारक ज़ेब के भाई हैं ये एक बहुत प्रोमिनेंट पीटीआई के टिकट होल्डर थे जो कि इलेक्शन से चंद रोज कबल जिनको दहशतगर्दों ने शहीद किया था। ये कहना मैं समझती हूँ ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है कि अगर ये कहा जाए कि सिर्फ बाकी जमातों पे हमले होते हैं लेकिन सिर्फ पीटीआई पे हमला नहीं होता। वजीर आला सुहेल आफरीदी और उनके कंडक्ट के ऊपर एक दफा फिर DGISPR की तरफ से बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा में कितने ऑपरेशन हुए हैं रोज की बुनियाद पे जो अदाद शुमार बताए गए तकरीबन 205 से 206 ऑपरेशंस हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और रोज की बुनियाद पे इतने ज्यादा ऑपरेशंस हैं और ज्यादातर जो इन ऑपरेशंस की अक्सरियत है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। ऐसे में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से जो दो हुकूमतें हैं यानी कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत पीटीआई के जो ज़ेर एहतमाम है वजीर आला सुहेल आफरीदी के जो ज़ेर एहतमाम है बिल्कुल दो अलग अलग सिमत में जाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ वफाकी हुकूमत और खास तौर पर फौज ये समझती है कि जो तालिबान हैं और जो ये जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं जिनकी वजह से दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में इतनी पीक पर है उनसे सिर्फ और सिर्फ लड़ाई की जा सकती है, उनसे सिर्फ और सिर्फ उनसे जंग की जा सकती है, इसके अलावा उनसे किसी तरह की बातचीत मुमकिन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट है वो बारहा ये इसरार किए हुए हैं कि दहशतगर्दों से और खास तौर पर अफगानिस्तान हुकूमत से मुज़ाकरात करें। अच्छा, इस पे दो तीन बातें खैर बहरहाल करना बड़ा जरूरी है। देखें, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे लिए तो ये नोटवर्दी बात है कि DGISPR ने तकरीबन सारी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनका जिक्र किया। सिर्फ वजीर आला सुहेल आफरीदी का नहीं, सारी सूबाई हुकूमतों का जिक्र किया और सबके सारे जो जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं उन सबके सॉर्ट भी चलाए, उनके वीडियो पैगामात चलाए गए अलग अलग जगहों पे। जो चीफ मिनिस्टर चाहे वो मरियम नवाज हों या सरफराज बुगटी हों बलोचिस्तान के या मुराद अली शाह हों सिंध के, सबके जो हैं वो स्टेटमेंट्स चलाए गए और ये बताया गया कि जी सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ हैं और वो बाकायदा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका साथ दे रहे हैं, सिवाय एक के। मतलब बाकी जहां पर 3 चीफ मिनिस्टर्स की एक तरह से तारीफ की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर यानी कि सुहेल आफरीदी की बद तारीफ की गई और ये कहा गया उनका, बल्कि बाकायदा उनका वीडियो जो बयान है वो चलाया गया जिसमें सुहेल आफरीदी जो है वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से दूसरे किसी मुल्क को तो मसला नहीं है, आपको क्यों मसला है। जाहिर है वो पाकिस्तानी फौज को ये कह रहे हैं कि आपको क्या मसला है, दीगर लोगों को तो मसला नहीं है। फिर बहुत तंदो तेज बयानात इमरान खान के हवाले से दिए गए। इमरान खान को कहा गया कि हमने तो सुना था कि सिर्फ जो बावाए कौम है वो कायदे आजम है, मोहम्मद अली जिना है, लेकिन आपने तो कौम को एक नया बाप दे दिया, आप तो आर्मी चीफ को बाप कहा करते थे। इमरान खान पे एक दफा फिर बहुत शदीद तरीन तनकीद की गई है DGISPR की तरफ से। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जहां पर एक तरफ जो पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है बार बार वो ये कह रही है और ये इमरान खान कह रहे हैं कि ऑपरेशंस रोके जाएं, केपी में ऑपरेशंस को बंद किया जाए, फौजी ऑपरेशंस खत्म किए जाएं। वहीं पर दूसरी तरफ DGISPR ने बताया कि ऑपरेशंस तो रोज हो रहे हैं और 200 से ज्यादा ऑपरेशंस, एक दिन में 200+ मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, टारगेटेड ऑपरेशंस हैं ये, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन में 200 से ज्यादा ऑपरेशंस हो रहे हैं। इतने ज्यादा ऑपरेशंस, लेकिन जो बयानिया है जो पीटीआई की केपी गवर्नमेंट बना रही है वो ये है कि हम ऑपरेशंस के खिलाफ हैं और हम अपने सूबे में हरगिज़ ऑपरेशंस नहीं होने देंगे। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी एक सिचुएशन आ गई है। आपको याद है थोड़े दिन पहले सुहेल आफरीदी ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि वो फौज से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन फौज के जो चंद इंपॉर्टेंट लोग हैं और जो फौजी हल्के हैं वो ये बताते हैं कि सुहेल आफरीदी अगर ये चाहते हैं कि फौज से उनके ताल्लुकात अच्छे हों, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा को लेकर, तो सबसे पहले वो जो शहीद हो रहे हैं जो फौज के लोग खैबर पख्तूनख्वा के ऑपरेशंस में, सबसे पहले सुहेल आफरीदी को चाहिए कि वो उनको ओन करें और दहशतगर्दी की मजम्मत करें।
जो शहदा के जनाजे होते हैं उनमें शिरकत करें और वहां शरीक होकर एक पैगाम दें दहशतगर्दों को कि हम लोग भी अपने फौज के साथ खड़े हैं और हम आपके साथ नहीं है, हम दहशतगर्दों के साथ नहीं है बल्कि हम अपने शहीदों के साथ खड़े हैं। ये बात जो है वो बारहा जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत पावरफुल जो लोग हैं वो कहते हुए हमें नजर आते हैं कि अगर सुहेल आफरीदी वाकई ये बात चाहते हैं कि हमसे ताल्लुकात अच्छे किए जाएं, खासतौर पर केपी को लेकर, तो सबसे पहले तो उनको चाहिए कि वो मजम्मत करें इन तमाम ऑपरेशंस की और जो फौजी जो शहीद हो रहे हैं उनके जनाजों में शिरकत करें। अच्छा, एक बात जो है जो इसमें की गई जिसके ऊपर पीटीआई की तरफ से बड़ा गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है, बल्कि अलीमा खानम से तो जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, जब उनसे ये पूछा गया ना कि आज डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शायद तासुर मिला कि जो सहूलतकारी हो रही है वो दहशतगर्दों की जा रही है पख्तूनख्वा की तरफ से, केपी गवर्नमेंट की तरफ से। उस पर अलीमा खानम ने कहा कि जी शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान देते हुए। मतलब उन्होंने बहुत सख्त रद्द अमल दिया है डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाकी पीटीआई का कोई भी जो करता धरता है या कोई पख्तूनख्वा का वजीर है, किसी ने इतना सख्त बयान नहीं दिया फौज के किसी भी नुमाइंदे के ऊपर जितना सख्त बयान अलीमा खान ने आज दिया है। ये भी बड़ी नोटवर्दी बात है। तो ऐसा लगता है कि अलीमा खान या जो इमरान खान के डायरेक्ट जो उनकी फैमिली है वो बहुत खुल खुल के फौज के ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जो पीटीआई है वो बड़ा एक सेफ खेल रहे हैं। पीटीआई के लोग काफी सेफ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी से इस बात का अंदाजा लगा लें कि एक तरफ कहने को कहते हैं कि हमारे सूबे में ऑपरेशन की हम बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि 200 से ज्यादा ऑपरेशन एक दिन में टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। तो यानी कि ये कि कहने की बात और है और अमलन बात कुछ और है। ये बिल्कुल दो अलग अलग बातें होती हुई नजर आ रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, मैं दोबारा उस नुक्ते पे आती हूं कि जहां पर ये डीजीआईएसपीआर ने कहा कि जो दहशतगर्द हैं वो किसी और जमात पे, हर जमात पे वो हमला करते हैं, लेकिन वो पीटीआई पे हमला क्यों नहीं करते। इस बात के ऊपर पीटीआई के जितने लोगों से मेरी बात हुई वो बहुत ज्यादा गमो गुस्से का शिकार है और वो तो ऐसे कह रहे हैं कि क्या चाहते हैं कि डीजी साहब का ये कहना तो नहीं था कि हमारे ऊपर भी वो चाहते हैं कि हमले शुरू हो जाएं या हम पे शुरू हो जाएं, लेकिन मतलब इसके ऊपर बड़े पीटीआई के लोग जो हैं वो नाला नजर आए, नाराज नजर आए और गुस्से का इजहार करते हुए नजर आए कि ये स्टेटमेंट जो है वो हमें सबसे बुरी लगी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एनीवे, फैक्ट की बात कर लेते हैं। फैक्ट की बात क्या है, आपको याद होगा कि जो इलेक्शंस के से बिल्कुल कबल एक मुबारक जेब जो अभी आजकल पीएमएलएन में हो गए हैं और वो बाकायदा वजीर आजम की जो मिनिस्टर्स की कैबिनेट है उसका हिस्सा भी है, स्पेशल असिस्टेंट है वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, और उन्होंने फौरी तौर पर पीएमएलएन ज्वाइन की है। वो जो मुबारक जेब साहब हैं उनके जो भाई हैं दरअसल वो पीटीआई के टिकट होल्डर थे अपने हल्के में से, जब ये केपी में इलेक्शंस हो रहे थे, जनरल इलेक्शन से 2024 में चंद रोज पहले ये जो मुबारक जेब है इनके भाई को एक दहशतगर्दी के हमले में वो शहीद हुए और उनकी शहादत के बाद दरअसल फिर ये मुबारक जेब पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आए और उन्होंने ये बात की कि मतलब वो उन्होंने ये दरअसल गिला किया पीटीआई की कयादत से कि मेरा भाई शहीद हो गया आपकी सियासत करते करते और उनको दहशतगर्दी के हमले में शहीद किया गया, तो आपने इस इलाके से, उनके हल्के से मुझे टिकट क्यों नहीं दिया। इसके ऊपर दरअसल जो मुबारक जेब थे वो आपको पता है उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और पीटीआई ने इस इलाके से एक अलग अपना कैंडिडेट फील्ड किया, लेकिन हुआ क्या कि मुबारक जेब जो हैं वो इस इलाके से इलेक्शन जीत गए और एमएनए बन गए। इंडिपेंडेंट एमएनए बनने के बाद उन्होंने फिर पीएमएलएन ज्वाइन की और पीएमएलएन ने इस बात को जो है बड़ा, क्योंकि जो आपको पता है नून लीग और खासतौर पर जो ये गवर्नमेंट की जमातें हैं वो उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा पसंद करते हैं जो कि पीटीआई से नाराज होकर उनकी तरफ आए होते हैं। तो मुबारक जेब भी उनमें से एक थे, क्योंकि वो पीटीआई के टिकट होल्डर के भाई थे जिनको शहीद भी किया गया था और वो फिर नाराज होकर फिर जब वो पीएमएलएन में आए एमएनए बनने के बाद, तो पीएमएलएन ने उनको बहुत सरांखों पर बिठाया और हाथों हाथ उनको कबूल किया और उनको वजारत भी दे दी, उनको मिनिस्ट्री भी दे दी। तो ये मतलब एक चीज है, लेकिन मैं इसलिए ये इंसिडेंट कोट कर रही हूं क्योंकि ये जो मुबारक जेब के भाई हैं ये एक बहुत प्रोमिनेंट पीटीआई के टिकट होल्डर थे जो कि इलेक्शन से चंद रोज कबल जिनको दहशतगर्दों ने शहीद किया था। इसमें भी कोई शक नहीं कि जेयूआईफे पे भी बहुत ज्यादा हमले हुए हैं, एएनपी तो बाकायदा उनके फैमिली में तो बहुत ज्यादा शहीद हैं और बहुत सारे लोग हैं जो शहीद किए गए दहशतगर्दी के खिलाफ, मतलब दहशतगर्दों के हमलों की वजह से वो शहीद हुए। नून लीग में भी हैं, मतलब कई लोग हैं, पीपल्स पार्टी में हैं। बट द पॉइंट इज के
یہ کہنا میں سمجھتی ہوں یہ فیکچولی کریکٹ نہیں ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ صرف باقی جماعتوں پہ حملے ہوتے ہیں لیکن صرف پی ٹی آئی پہ حملہ نہیں ہوتا. یہ جن کا میں نے مبارک زیب کے بھائی کا حوالہ دیا یہ سب سے پرومیننٹ میرا خیال ہے کیس تھے جو کہ شہید ہوئے تھے دہشت گردوں کے حملے میں. تو آئی تھنک یہ بات تو خیر فیکچولی کریکٹ نہیں تھی. میں امید کرتی ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو جب کبھی یہ والا کوئی انسیڈنٹ ان کو کوئی یاد کروائے گا یا ریفلیکٹ کروائے گا تو وہ اپنی اس اسٹیٹمنٹ کو بھی کبھی اگلی دفعہ کبھی کریکٹ کریں گے. لیکن بہرحال پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو دوریاں ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ ان ڈیز ٹو کم آلدو یہ کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے تو کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی بھی صورت سہیل آفریدی سے یا پی ٹی آئی سے دوستی کرنے کے موڈ میں آج کی پریس کانفرنس کے بعد تو اور زیادہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ کسی بھی صورت اسٹیبلشمنٹ ان سے دوستی کرتی بھی نظر نہیں آتی یا ان کی طرف ایون کوئی فرینڈلی اپروچ رکھتی بھی نظر نہیں آتی. اگر پی ٹی آئی واقعی چاہتے ہیں اور کے پی گورنمنٹ واقعی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کی طرف ایک پیار بھرا جو ہے ان کو ایک موقع دیا جائے یا ان کی طرف ایک نرم گوشہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو دکھائے تو پی ٹی آئی کو جو کے پی میں دہشت گردی والا معاملہ ہے نا اس کے اوپر ان کو فوج کا ساتھ دینا پڑے گا. یہ ایک بڑا کلیئر کٹ ان ایز مینی ورڈز ایز پاسبل یہ جو میسج ہے یہ بڑا کلیئر کٹ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کی اس پریس کانفرنس سے کنوے کر دیا ہے کہ بھئی اگر آپ کو ہم سے اچھے تعلقات چاہیے تو آپ کو جو ہے اس معاملے میں اپنی جو پالیسی ہے وہ بالکل سیدھی کرنی پڑے گی اور فوجی جوان اور فوجی شہداء ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. دہشت گردوں کی کھل کے مذمت کرنی پڑے گی. افغانستان سے آنے والے ہر دہشت گرد کی مذمت کرنی پڑے گی اور بلکہ افغانستان کی گورنمنٹ کی بھی مذمت کرنی پڑے گی جو کہ اس طرح کے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہیں. یہ جو میسج ہے نا یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور ان کی پوری جو کے پی گورنمنٹ ہے ان کو دے دیا گیا ہے.